मैं आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड लेकर सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डंजन को जिसपे जिनवू और जिनहो गए हुए थे और वहाँ सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जिनवू की ब्लैक शैडो मार रही थी, जो देख जिनहो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। और जिनवू को याद आता ओ यहाँ ओ सॉरी यार, तेरे को ये बताना भूल गए, मेरी स्किल है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू की सारी शैडो ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था और वहाँ के सारे माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। जिनू से कहता है जेम्स तो इकट्ठा करने दो मुझे। अगली सीन में हम देखते हैं एक बोट को जो कि काफी हॉरर सी लग रही थी और वहाँ देखते हैं कि सारे इंसान मर चुके थे, बस केवल एक इंसान को छोड़ के। वो भी कुछ देख के काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो इंसान इसलिए डरा था क्योंकि उसके सामने एक बड़ा बाउंसर सा इंसान आता है और वो देख के वो डर जाता है। वो इंसान सोच रहा था ये एक मैजिकल बीस्ट है, लेकिन वो एक इंसान था। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू और जिनहू पार्टी कर रहे होते क्योंकि उनका आज का मिशन काफी बढ़िया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि इनके 19 क्वेस्ट पूरे हो चुके हैं। जिनहू से पूछता है आगे का क्या प्लान है, तो जिनहू बताता है कि माफ करना, अब तुम मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं अभी कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। और यहाँ जिनहू को काफी ज्यादा चढ़ चुकी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पी चुका था। वो इतना नशे में आ चुका था कि वो बड़बड़ा रहा था कि अगर आपको मेरे से चिढ़ मस्ती है तो मुंह पे ही बोल दो, मैं समझता हूँ, आइंदा से आपकी मैटर में कभी नहीं पढ़ूंगा। जिनहू ये भी बताता है कि उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि उससे 10 साल बड़ा था। आज तक हम दोनों भाई ने बैठ के अच्छे से बात तक नहीं की है, काश आप मेरे बड़े भाई होते। जिनहू बोलता है कि टेंशन मत ले, आज से तू मेरा छोटा भाई है। और ये सुन के जिनहू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, भैया 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 खाइए ना खाइए खाइए ना। अगली सीन में हम देखते हैं कि उस बाउंसर जैसे इंसान को पुलिस ने पकड़ लिया था। यहाँ 2 एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि एक फॉरेनर हंटर है जो कि 10 साल पहले किसी गेट में बंद हो गया था। ये शायद से मॉन्स्टर भी हो सकता है जो अभी इंसान का रूप ले चुका। इसको हैंडल करने के लिए हमने एक S रैंक के हंटर को बुलाया है। इस बाउंसर जैसे आदमी का नाम है सॉन्ग टू हॉर्न। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू जा रहा होता है रेड के लिए। उसकी बहन जिन्हा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो जिन्हू, और जिनहू से झूठ बोलता हुआ जाता है कि मैं अभी 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ। और जिन्हा बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। ये बात सुन के जिनवू भी शॉक हो गया था और उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो बहुत बिगड़ गई है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू के आगे एक काफी बड़ा गेट दिखता है जो कि डीमन कासल का गेट था। जैसा कि उसने फर्स्ट सीजन में उन कुत्तों को हराया था, उसके बाद उसे एक चाबी मिली थी, वो चाबी लगा के इस गेट को खोल लेता है। उसके सामने एक नोटिस आता है, उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसे 10,000 डीमन की सोल को कलेक्ट करना होगा। जैसे ही जिनहू अंदर आ जाता है तो वहाँ काफी सारे डीमंस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं जिनहू को, और वो आया था अपने पापा से उनका गिल्ड लेने के लिए। तो उसके पापा कहते हैं क्या तू क्या चाहता है कि मैं तुझे अपना गिल्ड दे दूं? तो अपने भाई को जानते हो ना, तब भी तुम ऐसे कुछ कर रहे हो। उसके पिता बोलते हैं कि हाँ क्या नाम था उसका, हाँ जिनवू, वो जिस डंजन में गया है वो हमेशा बच के ही आया है। और अभी जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ था उसमें भी काफी सारे लोगों को बचा चुका था। उसकी मदद से तुमने लाइसेंस पास किया है, तो तुम चाहते हो तुम बनोगे? इस पे मैं सोच के बताऊंगा। इससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि संग जिनवू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने सुना है व्हाइट टाइगर गिल्ड भी जिनवू को चाहते हैं। अगर तुम इस काम में सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में मैं सोचूंगा। और अगली सीन में हम देखते हैं कि डीमन कैसल में जो कि काफी सारे डीमंस मरे हुए थे और उसके ऊपर खड़ा था हमारा जिनवू। लेकिन जिनवू ने काफी सारे डीमंस को मार दिया था, लेकिन वो जैसी अराइज बोल रहा था लेकिन वो डीमंस अराइज नहीं हो रहे थे। तो जिनवू को समझ आ गया था कि ये इनको अराइज नहीं कर सकता। और यहाँ जिनवू को अगले गेट पे जाने का एंट्री परमिट मिल जाता है और वो गेट काफी ज्यादा दूर होता है। जिनवू को कवर करते करते काफी टाइम लग जाता है। अपने आइस बियर की किंग को बुलाया, उस पे सवार होकर जाने लगा। इनके रास्ते को रोकने के लिए काफी सारे डीमंस आते हैं और ये आइस बियर काफी ज्यादा खतरनाक था और सभी डीमंस को चारों खाने चित कर देता है। और इसका ऐसा कारनामा देखने के बाद जिनवू इसका नाम टैंक रख देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हमारी अबला नारी जिन्हा स्विमिंग पूल से तैरते हुए बाहर निकलती है और ये देख के सारी लड़कियां फ्लैट हो जाती है। चाइन टेंशन में होती है कि जब उसने अपने बॉस से जब उन आंट्स के बारे में बात की थी कि लोगों को बता देना चाहिए। और वैसे भी अगर हम ये बात अगर हर इंसान को बताएंगे वो काफी डर जाएंगे। हमें और ताकतवर होना है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जिनवू को जो कि सोच रहा होता है कि जब मैंने चाबी हासिल की थी तो मुझे लगा कोई S रैंक का गेट होगा। यहाँ का डीमंस तो लग रहा है अपर B रैंक के। वो सारे डीमंस को मारने के बाद दूसरे लेवल पे जाता है। उनके डीमंस को मारने के बाद दूसरे लेवल पे जाता है। जिनवू एक चीज नोटिस करता है कि ओरिजिनल टावर में 100 फ्लोर्स होते हैं, तो इसमें भी लग रहा है 100 ही फ्लोर्स हैं। खाता है पीता है मारता है, खाता है पीता है मारता है। और उसका खाना भी खत्म होने वाला था और उसे घर भी जल्दी जाना था। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिनवू ने 10,000 सोल्स को कलेक्ट कर लिया था।
वो अभी यहाँ खड़ा था 49th फ्लोर पे और उसे लेवल 50 पे जाने के लिए इनके बॉस को हराना पड़ेगा, जो कि इन लोअर फ्लोर का लॉर्ड होता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों बंदे आए थे जिनवू को अप्रोच करने के लिए। जैसे ही दोनों जिनवू के घर पे जाने वाले होते हैं और इन्हें पता चलता है कि जिनवू घर पे है ही नहीं और ये लोग सोच रहे होते कि हमारा टाइम बर्बाद हो गया। जिनवू अपनी शैडोज से कहता है कि सबको मार दो, बस किंग को छोड़ देना, किंग को मैं मारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि डीमंस और जिनवू की शैडोज के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जिनवू बताता है कि इनके शैडो की पावर्स भी बहुत बढ़ चुकी है और जिनवू नोटिस करता है कि इनका बॉस ये हिल क्यों नहीं रहा, कब तक नहीं हिलेगा ये। और अचानक ही इनका बॉस इनके पास आ जाता है। इसे देख के जिनवू तो शॉक हो ही जाता है, इसी के साथ साथ इक्रिस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिनवू भी अब डीमन किंग से लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही डीमन किंग जिनवू पे अटैक करने वाला होता है और उसी वक्त जिनवू आयरन से उसकी शील्ड मांग लेता है और कंटिन्यूसली वो जिनवू पे अटैक करे जा रहा था। और ये इस किंग के पास एक एडवांटेज था, वो जिनवू की सारे मूवमेंट को देख रहा था। जिनवू अपना प्लान बनाता है कि ये जिस अजीब तरीके से भाग रहा है उसे रोकना पड़ेगा। अगली सीन में हम देखेंगे कि जिनवू बच बचाते हुए भाग रहा होता है और यहाँ की जो फाइट चल रही थी, क्या गजब की फाइट चल रही थी। एनिमेशन टॉप लेवल का था। यहाँ का एनिमेशन टॉप लेवल का था और इनका किंग जिनवू के चाल में फंस जाता है। जिनवू अपने डैगर से उसके गले पे एक कट मार देता है, जिसके कारण उनका किंग मर जाता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि डोंग सुक इस बॉडी बिल्डर के पास आ जाता है और डोंग सुक बोलता है अब तो मैजिकल बीस्ट भी इंसानों की तरह दिखने लगे हैं। और हमारा बॉडी बिल्डर कहता है कि तेरे को यकीन नहीं हो रहा क्या, मैं इंसान हूँ, मेरा डीएनए टेस्ट करा ले, अपने आप पता चल जाएगा मैं इंसान हूँ। हमारा बॉडी बिल्डर डोंग सुक से पूछता है, एक सवाल पूछूं, इंसानों को मैजिकल बीस्ट के बारे में और गेट्स के बारे में कितना ही पता है? और डोंग सुक कहता है? हमारा बॉडी बिल्डर बताता है कि ये मैजिकल बीस्ट, डीमंस, गेट एक चेतावनी है आने वाले खतरे की। डोंग सुक बोलता है कि टेंशन मत ले, हमारे पे इतने हंटर हैं, उस तबाही को खत्म कर देंगे। हमारा बॉडी बिल्डर बताता है कि कुछ भी कर ले वो सारे हंटर्स मारे जाएंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बहुत ताकत है। डोंग सुक काफी चिढ़ जाता है और उस पर टोंट मारता है, ओह, मैजिकल बीस्ट का नाम भी होता है और सबसे बड़ी बात, इसका तो परिवार भी है, इसके बच्चे भी हैं, तुम्हें अपने बच्चे का नाम पता भी है? और जैसे ही हमारा बॉडी बिल्डर अपने बच्चे का नाम बताता है, मेरे बच्चे का नाम जिनवू है और ये जिनवू का पापा है। डोंग सुक बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है, टेंशन मत लो, तुम्हें अब तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा दूंगा मैं। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का ऑरा रिलीज हो जाता है और इन दोनों का ऑरा काफी ज्यादा भयंकर दिखता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनवू की सारी शैडो बाहर आ जाती है, वो एक एक करके आगे बढ़ती जा रही थी। जिनवू ने अभी 50 फ्लोर के किंग को तो हरा ही दिया था। वो जैसे ही आगे जा रहा होता है, स्केलेटन किंग आता है जो कि जिनवू आराम से मार देता है और इसको मारने के बाद जिनवू का लेवल अप भी हो जाता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि शहर में एक बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। वो आग बुझाने के लिए वहाँ लोग भी थे, वहाँ कुछ हंटर एसोसिएशन के बंदे भी थे और वो सोच रहे थे, हाँ मैंने सुना था जब कोई बड़े लेवल के हंटर्स आपस में लड़ते हैं तो उनकी ऑरा से काफी तबाही मच जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि हमारे बॉडी बिल्डर और डोंग सुक की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये शुरू होते ही खत्म हो जाती है। और यहाँ एस रैंक हंटर डोंग सुक मौत के घाट सो चुका था। और अगली सीन में हम देख जिनवू के पास उसका सारा खाना खत्म हो चुका था और यहाँ जिनवू 75 लेवल पे पहुंच चुका था। और यहाँ जिनवू बताता है कि उसे ये इयरिंग 5th फ्लोर के किंग को मारने के बाद मिली थी और ये स्केलेटन वाले किंग को हराने के बाद ये मुझे हार सा मिला है और ये दोनों आइटम्स अच्छे खासे थे। जिनवू अपने नोटिस बोर्ड में देखता है कि अब एक और किंग बचाव पड़ा है। यहाँ जिनवू को एवरेज ग्लास भी मिला हुआ था जो कि जिनवू के कोई काम का नहीं था, कोई मैजिकल हंटर को दे दूंगा, उसके कारण की मैजिकल पावर भी बढ़ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू को एक और आइटम मिला था, कर्स लैंड लूट बॉक्स। और यहाँ जिनवू को एक और की मिली हुई थी लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं की गई थी। जिनवू जिस काम के लिए आया था वहाँ उसको एक चीज मिल जाती है और अभी भी उसे 2 चीज और चाहिए थी जो कि जरूरी है रिग्जर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। और अगली बार जब वो आएगा तो उसे हासिल करके ही जाएगा। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।